अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में होपिंग कफ काली खांसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्या है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका आसान देसी इलाज क्या है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये मर्ज़ अक्सर 2 ता 8 साल की उम्र के बच्चों को लाहक होता है। जिसको एक मरतबा हो जाए इसे दोबारा नहीं होता। सांस की नालियों में गलीज़ बलगम जब चमट जाती है जिससे शदीद खांसी होती है, क्योंकि फेफड़े इन्हें बाहर निकालने के लिए अमल बार बार दोहराते हैं, जिससे खांसी दौरे की शक्ल इख्तियार कर जाती है। खांसी का दौरा पड़ने से पहले गले में सरसराहट या खराश महसूस होती है, फिर खांसी आती है। नज़ले के साथ खफीफ बुखार भी हो जाता है। मरीज़ खांसते खांसते बेदम हो जाता है। चेहरा सुर्ख नीलगों और आंखें उभर आती हैं। कभी बोल बराज भी ख़ता हो जाते हैं। शिद्दत मर्ज़ में नाक या कान से खून भी निकल आता है। अंदर की तरफ सांस खींचने से सीटी की आवाज़ हू पैदा होती है और अक्सर कै हो जाती है, जिससे लेसदार रतूबत निकलती है। खांसी रुकने पर मरीज़ सेहतमंद मालूम होता है। दिन की निस्बत रात को ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही आसान और मुजरब नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नुस्खा शेयर करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 अज्जा हैं जो आपको अपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसको बनाना किस तरह है, इसका आप तरीका ज़रा गौर से सुने। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है अजवाइन देसी। ये देखें, अजवाइन देसी, ये आपने लेनी है 5 तोला। उसके बाद हमारे पास है ये मिस्री कूज़ा, जिसको आम निसरी भी बोलते हैं। इसका वज़न भी आपने लेना है 5 तोला। तो दोस्तों, करना आपने क्या है कि ये जो अजवाइन देसी है, इसको आपने तवे पर रख कर और नीचे से आग जलानी है और इसको हल्का सा भून लेना है। ये ख्याल रहे कि ये जल ना जाए। थोड़ा सा जब ये ब्राउन हो जाए और अपने साइज़ से मतलब है बड़ी हो जाए, फूल जाए हल्की सी, उस वक्त आप इसको नीचे उतार लें, यानी तवे से नीचे रख लें। इसके बाद जब ये ठंडी हो जाए तो इसको बारीक सफ़ूफ बना लें और ये जो मिस्री कूज़ा है इसका भी आप बारीक सफ़ूफ बनाकर इन दोनों सफ़ूफ़ों को आपस में मिक्स कर लें। ये आपकी दवाई तैयार हो चुकी है। दोस्तों, इसके तरीका इस्तेमाल ये है कि दिन में 4 से 5 मरतबा इसकी 1 ग्राम की मिकदार चुटकी का अंदाज़ा लगा लें, जैसे ये एक चुटकी होती है, उस मिकदार में दिन में 4 मरतबा ये चाट लिया करें। इंशाल्लाह पहले ही दिन खासा अफाका आपको महसूस होगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।